आकाशवाणी केंद्र भोपाल से प्रस्तुत प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश में अन्न उत्सव की शुरुआत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा 37 लाख गरीबों को सस्ता राशन देने का सपना पूरा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को मध्य प्रदेश के 36,86,856 गरीबों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्रता पर्ची जारी की। बुधवार को सम्माननीय भवन में आयोजित कार्यक्रम में सीएम चौहान ने अन्न उत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने भोपाल के कुछ गरीबों को पात्रता पर्ची वितरित की। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में कोई भी भूखा नहीं रहेगा। कोई भी अपने हक के लिए भटकते हैं, मुझे मंजूर नहीं। गरीब के हक का अन्न उसे मिले, यह सुनिश्चित करना है। गरीबों का हक और अधिकार छीनने वालों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं जाएगा। भगवान समसदरी है। भगवान ने नदी, पहाड़ समेत सभी प्रकृति संस्थाओं को सभी के लिए बनाए हैं। उन्होंने कहा कि भेदभाव तो इंसानों ने किया है। मानव जीवन में अंतिम लक्ष्य है परमात्मा की प्रतिभा, परमात्मा पूजा करने से मिलने। यह तो नहीं पता, लेकिन गरीब की सेवा कर ली तो परमात्मा निश्चित रूप से प्रसन्न हो जाएंगे। जीवन को चलाने के लिए हवा पानी के साथ रोटी आवश्यक है। भगवान ने हवा पानी निःशुल्क दिया है, लेकिन रोटी तो चाहिए। गरीब को रोटी देने का यह अन्न उत्सव भाजपा सरकार का छोटा सा प्रयास है। गरीब किसे सुख में ही हमारा सुख है। हितग्राहियों को 5 किलो गेहूं या चावल मिलेगा। नए हितग्राहियों को प्रति सदस्य 5 किलो गेहूं या चावल और प्रति परिवार को 1 किलो आयोडीन नमक 1 रुपये किलो की दर से दिया जाएगा। इसी तरह प्रत्येक परिवार को 1.5 लीटर केरोसिन कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर पर दिया जाएगा। सभी उपभोक्ताओं को प्रधानमंत्री गरीबी अन्न योजना के तहत नवंबर तक फ्री प्रति सदस्य 5 किलो या गेहूं चावल और 1 किलो दाल भी दी जाएगी। भारत चीन सीमा पर तनाव और गहराया। सेना हर स्थिति में निपटने को तैयार। लद्दाख में होगी बोरफर्स की तैयारी। पूर्वी लद्दाख में चीन की घुसपैठ की कोशिश में चल रहे भारत चीन के बीच तनाव चरम पर है। पिछले 45 सालों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर एक बार भी गोली नहीं चली, लेकिन चीन की हरकतों की वजह से अब सीमा पर माहौल बिगड़ने लगा है। जानकारी के मुताबिक 20 दिन में पूर्वी लद्दाख की सीमा में विवाद को लेकर भारत चीन के बीच में 3 बार गोलीबारी की घटना हो चुकी है। दूसरी ओर पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना की ओर से किए जा रहा है दुस्साहस के कारण भारतीय सेना ने अपने अजीम बोरफर्स सर्विलेंस के ऑपरेशन के लिए तैयार कर लिया है। सेना के इंजीनियर बोरफर्स तोपों के रख रखाव से जुटे हुए हैं। ये तोपों कुछ दिनों में सीमा पर तैनात कर दी जाएंगी। बोरफर्स तोपें 1980 में सेना में शामिल की गई थी। ये तोपें युद्ध जताने की मददगार रही हैं। 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध जीतने में भी इनकी अहम भूमिका रही थी। सेना के एक अधिकारी के अनुसार दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कई हलचल नहीं हुई है, लेकिन तनाव बरकरार है। चुशुल क्षेत्र में चोटियों के पास भी कम से कम 3 स्थानों पर भारत चीन की सेना 300 मीटर की दूरी पर डटे हैं। फिंगर क्षेत्र में भी एक दूसरे की गोलीबारी के क्षेत्र में है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में भारत चीन तनाव को लेकर बयान देंगे। इससे पहले सिंह लोकसभा के इस मुद्दे पर अपनी बात रख सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में शुरू में पूरा घटनाक्रम समझाया था। श्रीनगर में पूर्व लद्दाख के चीन की तनातनी के हालात के बीच भारतीय सेना ने बुधवार को चीन को स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की है कि चीनी मीडिया ने भारतीय सेना की अधूरी तैयारियों की दावे वाली खबरों के चलते इस बात भारतीय सेना ने कहा कि वह किसी भी स्थिति में शारीरिक हालात से निपटने में पूरी तरह से तैयार है। बुधवार को अपने ही एक बयान में भारतीय सेना ने कहा कि सदी में मौसम में अगर युद्ध के हालात बन जाते हैं तो चीन सामना भारत के एक ऐसी सेना से होगा जो कि सक्षम और सशक्त रूप से उनके सामने खड़ी होगी। भारतीय सेना ने अपने अधिकारी बयान में कहा कि चीन जिस सेना के बल पर दुष्प्रचार फैला रही है, उसके जवानों में मैदानी और ऊंचे इलाकों में लड़ाई का कोई अनुभव नहीं है। ये लोग शहरी इलाकों से आते हैं और इन्हें ज़मीनी हालत का कोई अंदाज़ा नहीं। सेना की उत्तरी कमान के प्रवक्ता ने कहा कि भारत एक शांति प्रिय देश है और हम चाहते हैं कि पड़ोसियों से हमारे रिश्ते हमेशा के लिए बेहतर बने रहें। सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। लद्दाख में चीन के साथ जारी विवाद के बाद मोदी सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में कई राजनीतिक दलों के नेता शामिल होंगे। यह बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह,
के द्वारा चीन के साथ विवाद पर लोकसभा में दिए गए बयान के बाद हो रही संसद में सत्र के सरकार की ओर से बयान दिया गया है, लेकिन विपक्ष की ओर से पूरे विवाद पर विस्तार से चर्चा की मांग की जा रही था। अब सरकार की ओर से चर्चा के लिए इस बैठक को बुलाने पर जोर दिया गया है। जब मानसून सत्र की शुरुआत हुई और प्रश्नकाल को रद्द किया गया, तब कांग्रेस, एमटीसी समेत कई विपक्षी पार्टियों ने सरकार को घेरा, चीन के मामले पर भागने का आरोप लगाया।